Everybody, welcome back. I hope you all are doing well. So today I'll be giving you the difference between, or I'll be explaining you the difference between centripetal force and centrifugal force, राइट. सो सेंट्रीपिटल फोर्स समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये एक सर्कुलर मोशन में घूमता है ऐसे, है ना, तो ये जब इरेजर जो है वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो अगर मैं इस मोशन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूँ तो क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ना, विद द टाइम, विच मीन्स दैट सिंस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन आया तो फोर्स आया है ना. तो वो फोर्स क्या कर रहा है, वेलोसिटी को हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, राइट. सो दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड एंड दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इन दिस केस इट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग. देन व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली अ सूडो फोर्स. तो क्या होता है, जब भी हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जाके मोशन को एनालाइज करते हैं, टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स विच इज कॉल्ड द सूडो फोर्स. और वो सूडो फोर्स कैसे लगता है, जो मास है ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लाई